बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं आलू बैंगन की रेसिपी। ये आलू बैंगन इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि जो लोग बैंगन नहीं खाते वो भी फरमाइश करके आपको ये बैंगन बनवाएंगे। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए जब आप इस तरीके से बैंगन बनाएंगे तो बार बार आप इसी तरीके से आलू बैंगन को बनाएंगे और इसको खाने के बाद हर कोई आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। ये इतने शानदार आलू बैंगन बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के ये मज़ेदार से आलू बैंगन की रेसिपी। तो आलू बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बैंगन ले लेंगे। बैंगन मैंने बड़े साइज़ में लिया और सब्ज़ी लेते हुए हमेशा फ्रेश सब्ज़ी लेनी चाहिए, इससे खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। आलू ले लिए 3 मीडियम साइज़ के, 2 प्याज ले लिए, 3 टमाटर डाल देंगे, 5 हरी मिर्चें ली हमने और थोड़ा सा धनिया लिया। अब हम सबसे पहले बैंगन को लेंगे और इसकी डंडी को काट देंगे और इसको काटने के बाद अब हम सेंटर से इसको काटेंगे। मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ का बैंगन यूज़ किया है, आप छोटे साइज़ के बैंगन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसको सेंटर से काटने के बाद हम इस तरीके से इसको काटेंगे। अब बैंगन के हम पीसेस कर लेंगे ताकि हमें फ्राई करने में आसानी हो। इस तरह हम छोटे पीस करेंगे। ये आलू बैंगन इतने मज़े के बनकर तैयार होते हैं कि खाते हुए किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बैंगन खाए हैं। तो इस तरह से हम सारे बैंगन के पीसेस कर लेंगे। पहले हम कटिंग करेंगे, इसके बाद अपनी रेसिपी शुरू करेंगे। अब प्याज जो हमने 2 लिए थे उनको इस तरीके से कट लगाकर इनको चॉप कर लेंगे। हम बारीक इसको काटेंगे ताकि मसाले में आसानी से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हम प्याज काट लेंगे। दूसरे प्याज को भी इसी तरीके से काट लेंगे। हम प्याज को मोटा नहीं काटेंगे इसलिए कि इसको हमें फ्राई करने में बहुत ही थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरीके से प्याज को अगर काटेंगे तो यहाँ पर हमने प्याज की कटिंग कर ली है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसके बाद हम टमाटर ले लेंगे। टमाटर हमने 3 लिए हैं, इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको हम साइड से काटेंगे। काटने के बाद हम सेंटर से इसको इस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह हम तीनों टमाटरों को काट लेंगे और टमाटर काटने के बाद अब हम आलू ले लेंगे। आलूओं को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसको हम सेंटर से काटेंगे और काटने के बाद हम इस तरीके से कट लगाएंगे। आलू यहाँ पे हम छोटे साइज़ में ही काटेंगे। इस तरह से हम तीनों आलूओं को काट लेंगे। अगर आप बैंगन में आलू पसंद नहीं करते हैं तो आलू आप स्किप भी कर सकते हैं। और आलूओं को काटने के बाद हम पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उसमें भिगो देंगे ताकि आलू काले ना हो। अब हम बैंगन ले लेंगे और बैंगन में थोड़ा सा नमक इसके ऊपर छिड़ककर हाथों से इसके ऊपर अच्छी तरह से हम लगा देंगे ताकि नमक का टेस्ट बैंगनों में आ जाए। और नमक लगाकर जब हम बैंगनों को फ्राई करेंगे तो इसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो अब हम इनको फ्राई करने के लिए एक पैन ले लेंगे और पैन में हम शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल हम यहाँ पे हाफ कप यूज़ करेंगे, बाकी ऑयल हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बैंगन हम रख देंगे ऑयल के अंदर। बैंगन की वाइट साइड हम पहले फ्राई करेंगे, इसलिए हम इसको इस तरीके से रखेंगे और बैंगन को हम फ्राई करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि बैंगन जले नहीं। जब एक साइड से बैंगन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे
और चेंज करने के बाद दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। और जब दूसरी साइड से फ्राई हो जाए तो हम छिलकों वाली साइड को नीचे कर देंगे, ताकि जब हम इसको पकने के लिए रखें तो बैंगन जले नहीं। अब हम छिलकों वाली साइड को ऑयल की साइड पे कर देंगे। और जब बैंगनों को हम फ्राई करके बनाएंगे तो इसके टेस्ट में बहुत चेंज आ जाएगा। अब इसमें हम टमाटर रख देंगे और टमाटर रखने के बाद हरी मिर्च इसमें रख देंगे। हरी मिर्च के सेंटर से हम कट लगा लेंगे ताकि ये फ्राई होते हुए फटे नहीं। तो कट लगाने के बाद इसको भी हम बैंगन और टमाटर के साथ रख देंगे और इसको कवर करके रख देंगे। टमाटर और बैंगन बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसका हम थोड़ा पानी ड्राई करेंगे और जैसे ही ऑयल अलग हो जाए तो अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और बाउल में डाल लेंगे। और बाउल में डालने के बाद हम बैंगनों को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और जब ये ठंडी हो जाए तो हम मैशर के साथ इसको मैश करेंगे। और इस तरीके से बैंगन बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होंगे। तो इसको अच्छी तरह से हम मैश करेंगे ताकि हरी मिर्च, बैंगन, टमाटर सारे एक पेस्ट की तरह हो जाए। और मैश करने के बाद अब हम बैंगन के और टमाटरों के छिलके निकाल लेंगे। ये छिलके बड़ी आसानी से अलग हो जाएंगे। और निकालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे ताकि कोई छिलका बैंगनों में ना रहे। तो यहाँ पे बैंगनों का पेस्ट रेडी है। अब हम एक पैन ले लेंगे और पैन में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1.5 टीस्पून। और पेस्ट डालने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल में भून लेंगे। और जैसे इसका कलर चेंज होने लगे और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसमें हम शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को ऑयल में डालने के बाद अब हम लहसुन और अदरक के साथ इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। और प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का थोड़ा कलर चेंज हो जाए और प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसमें चम्मच को चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे ताकि प्याज जले नहीं। प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे नमक यहाँ पे हम लेंगे 1 टीस्पून। हल्दी इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून। कुछ धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें हम 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। मसाले डालने के बाद इन मसालों को हम प्याज के साथ भून लेंगे। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसको मिक्स करेंगे और जब पानी इसका ड्राई हो जाए तो इस मसाले को हम भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें अब हम शामिल कर देंगे आलू डालने के बाद हम इसको मसाले के साथ में मिक्स करेंगे और आलूओं को हम भून लेंगे ताकि आलूओं पे भी मसाले का अच्छा सा कलर आ जाए। ये आलू बैंगन बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार होते हैं। तो अब इसको हम आलूओं को भून लेंगे और जैसे इसका ऑयल नज़र आने लगे तो आलूओं को गलाने के लिए इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। पानी यहाँ पे मैं 1 गिलास यूज़ करूँगी और इसको मिक्स करेंगे। अब हम आलूओं को पकने के लिए रख देंगे और जब आलू गल जाएं और इनका पानी ड्राई हो जाए तो इसको हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम बैंगन का पेस्ट डाल देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।
आलूओं में बैंगन का पेस्ट डालने के बाद अब इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हम भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल नज़र आने लगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर दें। आप ये आलू बैंगन राइस या तंदूर के नान के साथ खाएं या घर की रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे बैंगन रेडी है, इसमें हम अब हरा धनिया शामिल कर देंगे। धनिया को मिक्स करने के बाद अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा बटर रख दिया था। बटर से इसका टेस्ट बहुत हाई लेवल का हो जाता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार से आलू बैंगन बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।